कहानियों के हिसाब से सुनना चाहते हैं। अरे हमने कथा सुनी, भगवान ने कपड़े चुराए, ताली बजाई, चले गए। अरे उससे सीखा क्या? उससे सीखा क्या आपने? राम की कथा सुनकर यदि मर्यादा जीवन में उतरी ही नहीं तो राम की कथा सुनने से क्या होगा? बोलो क्यों मैया? सच बताओ, सुनने से या जीवन में उतारने से किससे कल्याण होना है? बोलो। आपने सुना पूरा पर उतारा कुछ नहीं। सत्संग में कहा गया सच बोलो, आपने भी सुना सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। बताओ आप में से कितने लोगों को पता है कि झूठ बोलना पाप है? नदी किनारे सब किसको पता है झूठ बोलना पाप? हाथ उठाओ। आपको नहीं पता? ये भैया को, इन्हें नहीं पता, भैया भोले हैं। झूठ बोलना पता है कि नहीं? बोलो हाँ। आप सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, तो क्या आप लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया? बोलो। इसका मतलब ज्ञान तो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन ज्ञान है इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास दवाइयां हैं पर मैं खाऊंगा नहीं, तो होने से थोड़ी बीमारी ठीक होगी। दवाइयां होनी भी चाहिए और समय पर खानी भी चाहिए, तब ना बीमारी जाएगी। ऐसे ज्ञान होना भी चाहिए और ज्ञान को जीवन में उतारना भी चाहिए, तब जीवन में बदलाव होगा। केवल ज्ञान होने से बदलाव? ज्ञान तो रावण को भी था, तो ज्ञान होने से क्या होगा? मुझे ज्ञान है कि चोरी करना गलत है, पर ज्ञान है चोरी नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं चोरी करूं तो फिर गलत है ना? आपको पता है झूठ नहीं बोलना, फिर भी झूठ बोलते हैं। आपको पता है चीट नहीं करना, धोखा नहीं देना, फिर भी आप धोखा देते हैं। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि आपके पास जो ज्ञान है वह रट्टू तोता वाला ज्ञान है। एक जंगल था, क्या था? जंगल में तोता रहते थे ढेर सारे, और वहां पर ना शिकारी आता था, जाल बिछाता था, दाना डालता था, तोते जाते थे दाना खाने और फंस जाते थे जाल में। एक संत जी वहां से गुजरे, ध्यान से सुनना ये कथा। एक संत जी को लगा बेचारे तोते फंस जाते हैं, क्यों ना मैं तोतों को ज्ञान दे करके ज्ञानवान बना दूं तो ये फंसेंगे ही नहीं। तो संत जी ने सारे तोतों के साथ सत्संग किया। सारे तोते यहां चलो, आज हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। यहां सारे तोते आए। जी गुरुजी सुनो बेटा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत वरना फंस जाओगे। अब तोतों ने याद कर लिया, जी गुरुजी यही मंत्र जपना है। हाँ, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। सारे तोतों ने याद कर लिया सेंटेंस। गुरुजी को लगा ये ज्ञानी हो गए। बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, तोता दाना डालेगा, खाना मत वरना। हाँ, तो गुरुजी ने ये पाठ याद क्यों कराया? ताकि ये जाल में ना फंसे। अब तो तोते बहुत खुश हो गए, वाह गुरुजी आपने मंत्र दे दिया, अब तो हम जाल में नहीं फंसेंगे। अब तोतों ने भी माला बनवा ली और बैठे बैठे पेड़ों पे माला जपे। बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। एक जाल, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। 2
बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। 3 माला कंप्लीट, चलो फुर्र। फिर जाते। अब एक दिन सच्ची बहेली आ गया। वो बहेली आया तो सारे तोते माला जप रहे थे। बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे तोते एक दूसरे से कहें बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, और माला जप रहे। बहेलियों को लगा हे भगवान, ये सारे तोते तो ज्ञानी हैं, अब तो इनमें से कोई भी मेरे जाल में नहीं फंसेगा। लेकिन बहेलिये को लगा इतनी दूर आए हैं, कब ऐसा करो जाल डाल दो, जो अज्ञानी होगा शायद वो फंस जाए। अब बहेलिये ने जाल बिछाया, और जाल बिछाया, दाना डाला, तो सारे पक्षी फुर्र से आके बैठ गए जाल में, और जाल में बैठ के दाना खाने लगे, और दाना खाते हुए माला जप रहे। सुनो, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। अब बहेलिया उनको दाना डाला, सब फंस गए। बहेलिये ने डाल दिया पिंजरे में। अब वो पिंजरे के अंदर गाना गा रहे, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे, और फंस गए। तब बहेलिये ने कहा राम राम, ये तो रट्टू तोता है, ये तो ऐसे ही आप लोगों ने भी कुछ ज्ञान रट लिया है। ज्ञान को रटने से कल्याण ना होगा, जो ज्ञान है उस पर चलने से कल्याण होगा। तोतों ने रट लिया, तोतों ने रट लिया, और रट करके वो माला जपने लग गए। और जो ज्ञान बताया गया कि भाई ये रटने का ज्ञान नहीं है, ये तो जीवन में भाई बहेली आएगा, तुम समझ जाना क्या गया, जाल बिछाएगा, समझ जाना, तुम खाना, अब तुम खा रहे हो, कह रहे हो नहीं। अब वो तोते फंस गए, और जब फंस गए, बहेली ने कहा तुम तो फंस गए, और जब फंस गए तो कहा गुरु जी का गुरु मंत्र गलत है, बुलाओ गुरु जी को। अब सारे तोतों ने आवाज लगाई गुरु जी। अब गुरु जी कहीं कुटिया पे बैठे थे, सारे तोतों ने पुकारा तो गुरु जी आए। और जब गुरु जी आए तो सारे तोतों ने पिंजरे के अंदर से कहा गुरु जी, आपने जो हमें मंत्र दिया था वो बिल्कुल गलत था। गुरु जी ने कहा मेरा मंत्र गलत था? बोले आपने तो मंत्र बोला था बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। तो गुरु जी ने बोला सही मंत्र तो था। तो पक्षियों ने बोला, तोताओं ने बोला जब मंत्र सही था तो हम फंसे क्यों? हम मंत्र सही था तो हम फंसे क्यों? अब आप बताओ कि जब मंत्र सही था तो फंसे क्यों? आप बताओ, चलो इसका उत्तर आप दो। हैं? इसका मतलब ये है कि मंत्र सही था, मंत्र को समझने का तरीका गलत था। आप लोग भी कई बार गुरु जी के द्वारा दिया गया मंत्र, गुरु जी के द्वारा कही गई बातें आप लोग गलत तरीके से समझते हैं। कोई भी चीज माला जपने की नहीं है, हर ज्ञान जीवन में उतारने का है। अब कितने लोग माला जपते हैं? माला, भगवान का नाम जपना बुरा नहीं है, नाम कलयुग में आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा। लेकिन एक बात याद रखना, जो व्यक्ति दिन भर झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, छल कर रहा है, पराई स्त्री को गलत नजर से देख रहा है, अब ये दिन भर माला जपे और गलत गलत सोचे, गलत गलत करे, तो माला जपना सार्थक है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गुरु माला जपने से पहले ये जरूर समझाते हैं कि बेटा सत्य पर चलना है, निंदा चुगली छल कपट से बचना है। पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? क्यों भैया आप बताओ, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? आप गुलाबी भैया बैठे बैठे बताओ, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? अरे इनको पूछ रहे हैं, तुम काहे परेशान हो रहे हो? कैसे देखना चाहिए आप बताओ?
हैं? बगल वाले भैया वाइट शर्ट, बताओ पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? आप बताओ बैठे बैठे। पराई स्त्री को बड़ी है तो मां, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी। स्त्री कैसे देखे पुरुष को? बताओ पराये पुरुष को कैसे देखना चाहिए? आप बताओ। बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, छोटा है तो पुत्र। यही दृष्टि है। अब बताइए, गुरु मंत्र लेने वाला व्यक्ति यदि ये दृष्टि नहीं जीवन में उतार पाया तो फिर कितना भी माला जपे, जब तक आंखों में धर्म ना होगा, जब तक कानों में धर्म ना होगा, जब तक वाणी में धर्म ना होगा, तब तक जप सार्थक नहीं हो सकता। 3 जगह धर्म होना चाहिए। कहां धर्म हो? नेत्रों में। आंखों में क्या हो? जोर से। हां, आंखों में क्या हो? दृष्टि हमेशा धर्म की होनी चाहिए। और धर्म की दृष्टि क्या है? मैं छोटी को बेटी कह रहा हूं, बराबर को बहन कह रहा हूं, बड़ी को मां कह रहा हूं, मतलब मेरी आंखों में धर्म है। आपकी आंखों का धर्म मर जाएगा तो आप किसी भी नारी को देखकर गलत भाव रखेंगे। किसी भी स्त्री को देखकर गलत भाव आ रहा है, मतलब आपकी आंखों का धर्म मर चुका है। राम की आंखों में धर्म है, इसलिए सूपनखा आई तो राम जी ने सूपनखा को, वो खुद कह रही है मेरे से ब्याह कर लो, पर राम जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि राम की नजरों में, बोलो, आज लोगों की आंखों का धर्म ही तो मर गया। इसलिए ना लोग कहीं देखते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बोलो हां। इसलिए आपसे मेरी विनती, अपनी आंखों के धर्म को जिंदा रखिएगा। आपने पुरुषों को देखा होगा ध्यान से, आप ना किसी की आंखों को देखना, आप थोड़ा पारखी होंगे तो आंखों से समझ जाएंगे। बोलो हां कि ना। आप लोगों को इंसान पढ़ने आते हैं कि केवल पुस्तक ही पढ़े हो? बोलो, पुस्तक पढ़ी है, अब थोड़ा इंसान पढ़ना सीखो। बैठना नहीं सिखाया तुम्हारे माता पिता ने सत्संग में? बैठ जाओ। कथा बैठ के सुननी चाहिए बेटा, यही मर्यादा है सनातन की। जगह ना हो बैठने की तब खड़े हो सकते हैं। सुनो, आंखों में क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। आप लोग अपनी आंखों के धर्म, अच्छा कुछ पुरुषों को आपने देखा होगा, वो ना किसी लड़की को देखते हैं तो आप उनकी आंखों को देखना, आंखों से पता लग जाता है कि वो क्या देख रहा है और क्या देखना चाहता है। बोलो हाँ, आंखों से, उसकी आंखों से पता। आपको नहीं आता पढ़ना तो हम क्या करें? इसलिए कहता हूं अपनी आंखों को कंट्रोल। कुछ लोग होते हैं ना, आंखों पे कंट्रोल नहीं रखते। कुछ लोगों की आंखें, अब जैसे यहां पर कोई आया ना तो आप कैसे देखते हैं? जैसे कोई यहां से उठ के गया तो आप ऐसे देखते, खड़ा हुआ कोई तो आप, जब तक वो दिखता रहेगा या रहेगी तब तक उसी को देखेंगे। बोलो हाँ। कोई जा रहा है, कोई आ रहा,
तुम सत्संग में बैठे हो कि ये ताक झांक करने के लिए? इसका मतलब तुम्हारी आंखों पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आप अपनी आंखों को कंट्रोल, क्या गलत मत देखना। भीष्म पितामह ने अपनी आंखों से द्रौपदी के खिंचते हुए वस्त्र को देख लिया। जब बाणों की सैया पर लेटे तो सवाल हुआ कि पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे? पितामह से पूछा क्यों लेटे? पितामह ने खुद कहा कि मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, पर मेरे से पाप हो गया। क्या? मेरी आंखों ने द्रौपदी के खिंचते हुए वस्त्र को देख लिया। मेरी ताकत थी, मैं चाहता तो दुशासन को रोक सकता था, पर मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, तो मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी, क्योंकि जैसा खाए अन्न। तो पितामह ने गलत का अन्न खाया तो बुद्धि ने भी गलत का साथ दिया। अब खून गिर चुका है, एक बूंद बाण चुभे ना तो पूरा रक्त गिर गया, तो अब बुद्धि निर्मल हुई। और अब कह रहे हैं पितामह कि मैंने द्रौपदी के शरीर को देखा, अर्थात खिंचती हुई साड़ी को देखा, इसलिए उस पाप के कारण मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। जब आंखों के पाप से पितामह को सैया मिल सकती है बाणों की, तो आपकी आंखों के पाप से आपको क्या दंड मिलेगा, सोचा है कभी? देखने की आजादी है साहब, तो ऐसे नहीं कि आप कुछ भी देखो। क्या देखें और क्या ना देखें, यही तो धर्म है। पहले ये संसार धर्म से चलता था, धर्म से। पहले के जमाने में कोई किसी की स्त्री को इस तरह से नहीं देखता था, देखता तो सर्वनाश रावण की तरह होता ही होता था। आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता। आज भी जिन लोगों ने पराई स्त्रियों को साथ दुराचार किया, गलत किया, क्या आज उनका सर्वनाश नहीं हो रहा है? उत्तर दो। चाहे युग त्रेता हो या युग द्वापर हो या युग कलयुग हो, ईश्वर का न्याय तो एक सा है। इसलिए मेरी मां, आंखों को कंट्रोल। दूसरा धर्म कहां हो? कानों में। कानों में क्या हो? बोलो मेरी मां, कानों में क्या हो? वही सुनो जो धर्म है, वो मत सुनो। क्या निंदा सुनना धर्म है? क्या चुगली सुनना धर्म है? कैकई माता ने अपने कानों से गलत सुन लिया। कैकई मां ने अपने कानों से क्या सुना? अधर्म सुना। कानों से धर्म सुनिएगा। यदि मंथरा का अधर्म सुना तो उस कान के अधर्म से नाश हो जाएगा, और उसका उदाहरण माता कैकई है। बोलो हाँ। इसलिए कान है मतलब ये नहीं कि कुछ भी सुनोगे, वही सुनो जो सुनने के योग्य है। कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए, अच्छी वाणियां सुनिए, अच्छी बातें सुनिए। व्यर्थ की निंदा चुगली से कान को बचाइए, वरना कानों से जब गलत सुनते हो तो कानों से पाप प्रवेश करता है। कथा सुनते हो तो पुण्य प्रवेश करता है, और बकवास सुनते हो तो पहले के लोग चुगली कोई करे किसी की तो कान बंद कर ले, भैया हमसे ना कहो। माना कि फलाना व्यक्ति गलत है, माना कि फलाना व्यक्ति बुरा है, तो हमसे क्यों कह रहे हो? वो गलत है तो उससे कह दो कि भाई तू गलत है, सुधर जा। क्यों भैया? यदि अनिरुद्धाचार्य गलत है तो आप मेरे से कह दो ना कि महाराज जी आपने यहां ये गलती की, सुधार लीजिए। मैं समझदार होऊंगा तो अपनी गलतियां सुधार लूंगा। अब आप लोग गलती क्या करते हैं कि मेरी गलती मेरे से नहीं कहते, मेरी गलती जमाने से कहते हैं।
तो इसका मतलब आप हमारे हितैषी हैं या हमसे द्वेष कर रहे हैं। हितैषी वो है जो मुंह पे जाके कह दे आपने गलती की, आप सुधारिए। भाई गलत कौन नहीं है, गलतियां कौन नहीं कर रहा है। कह दो ये भैया गलत हैं तो कह दो भाई साहब आपने यहां ये गलती की, बेटा तुमने यहां ये गलती की है ना, इसे ठीक करो, बस इतनी बात। अब आज के जमाने में होता क्या है, गलती लोग गलत व्यक्ति के मुंह पे नहीं कहते, उसकी निंदा जमाने से करते। क्या निंदा करके कौन सा पुण्य पा रहे हो, पाप लग रहा है। मुंह पे जाके कह देना, एकांत में बुला के कह देना। मैं क्या हुआ, मैं एक मंच में एक बार मैं भागवत में कथा कह रहा था, तो मैं कीर्तन कर रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इस कीर्तन में मेरा एक उच्चारण थोड़ा सा गलत हो रहा था एक जगह। तो एक संत जी बैठे थे, देखो संत स्वभाव कैसा और दुष्ट स्वभाव कैसा है। एक संत जी बैठे, उन्होंने मुझे कथा के बाद बुलाया एकांत में, यहाँ आओ, और कहा कि आपने वहां पे थोड़ा सा उच्चारण गलत किया है, उसे आप ठीक कर लेना, ऐसा नहीं ऐसा है। वाह, उन्होंने बुला के मेरे से कह दिया कि आपने यहाँ गलती की। और उन्होंने मेरा भला चाहा कि आज यहाँ गलती की है, कल और गलती होगी, उन्होंने बुला के समझा दिया। अब दुनिया और लोग होते, अरे देखो अनिरुद्धाचार्य जी ने वहां गलती की, सबको बताते कि देखो देखो वो गलत है। क्या पाओगे, मान मैं तो गलत हूं, 1000 गलतियां मेरे भीतर हैं, लेकिन आप मेरी गलतियां दुनिया भर को बताओगे तो आप बता के साबित क्या करना चाहते हैं? आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप मेरे से द्वेष करते हैं, आप मेरे गुण नहीं देखना चाहते, दुर्गुण देखना चाहते हैं। और जो लोगों के दुर्गुण देखता है, तो जब आप लोगों के दुर्गुण ही देखोगे तो आपके अंदर गुण कैसे आएंगे? दुर्गुण ही आएंगे। गुण तो तब आएंगे जब आप सबके हितैषी व्यक्ति वो है। आपका बेटा, चलो बताओ, आपकी बेटी रोटी बनाती है तो शुरू में पहली बार में रोटी गोल बना देती है, बोलो। तो जब आपकी बेटी को रोटी बनाना नहीं आता, भोजन बनाना नहीं आता, तो आप अपनी बेटी को सिखाते हो, समझाते हो कि जमाने में जाके कहते हो कि मेरी बेटी को तो रोटी बनानी नहीं आती, बोलो। आप बेटी के बारे में जमाने में तो नहीं कहते, क्योंकि आप बेटी को अपना मानते हैं, इसलिए बेटी की गलतियों को आप सुधरवाते हैं। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। और बहू की गलती आप सुधरवाने की बजाय जमाने में बताते, देखो उसको तो उसके माँ बाप ने रोटी बनाना नहीं सिखाया। चल, उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया, अब तुम्हारी बहू है, तुम सिखा दो। जमाने में क्यों परोसना है? सुनो, अपने अपने घरन का, बोलो, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोए। ये दुनिया तुम्हारे दुख को सुनकर इठलाएगी, बांटने वाला कोई नहीं है। इसलिए अपनी बातें, अपने घर की बातें अपने घर तक सीमित रखो, किसी से कहने की जरूरत, बोलो हाँ कि ना, किसी से कहने की जरूरत। तो धर्म से सुनो, कान में धर्म वही सुनो जो धर्म है, आंख में धर्म, कान में धर्म। तीसरा, वाणी, वाणी वही बोलनी चाहिए जिस वाणी में धर्म हो। क्या बोलें और क्या गलत ना बोलना। दुर्योधन ने गलत बोल दिया, द्रौपदी मेरी जंघा पे आके बैठ जा। कर्ण ने गलत बोल दिया, तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले।
आज तक इनके, ये मर गए पर इनके शब्द आज तक ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। आप मर जाओगे पर आपका बोला हुआ नहीं मरेगा। बोलो हाँ। गांधी जी मर गए पर गांधी जी के द्वारा बोला गया मरते समय हे राम आज भी जिंदा है। लोग नहीं कहते मरते समय बोला राम। व्यक्ति मरता है, शब्द कभी। इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये ही समुंदर के वह मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। इसलिए वाणी में क्या हो, बोलो, वाणी में क्या हो, धर्म हो। कानों में क्या हो, आंखों में क्या हो, तो हमारे श्री गिरिजा शंकर भारद्वाज जी और मैया श्रीमती राम खिलौनी जी ये अपने कानों को पवित्र कर रही हैं कथा सुनकर। आपको भी कथा सुनाने ले आए, ये इनका धर्म है। इनकी आंखों में धर्म के दर्शन प्रभु का, कानों में धर्म के कथा भगवान की, और वाणी का धर्म के सबको कहा चलो वृंदावन, चलो वृंदावन कथा सुनने चलो वृंदावन। तीनों जगह धर्म है इनके। आपके पुत्र राहुल भारद्वाज जी, कहाँ राहुल जी, कंचन भारत